जय माँ शारदे वीणा दायिनी आपको सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी। HPS एजुटेक यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा HPS एजुटेक। और साथियों, इस चैनल को मैं आपको ऑनेस्टली रूप में कह रहा हूँ, जोधपुर से पहली बात तो आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। इस चैनल को यूट्यूब पर जाकर सर्च करें और आप इस चैनल पर आने वाली सामग्री को एक बार परखें। मैं ये मान रहा हूं कि आपने ग्रेजुएशन तक तो किया ही होगा और कंपटीशन के प्रतिभागी हैं, तो आप प्लीज एक बार जाकर इस चैनल को सर्च कीजिएगा। इस चैनल पर आने वाली सामग्री को देखिएगा, क्या आपके लिए वो लाभदायक है या नहीं। आपको लगता है बाकायदे ऑफलाइन से भी ज्यादा बेहतर वातावरण यहां पर मिल रहा है, तो साथियों इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मैंने तो बस अपने आप से एक ही वादा किया है कि बस बी कॉन्फिडेंट होने के लिए अपने भाइयों का बहनों का सहयोग करना है, और हर भाई बहन तक जो कोचिंग नहीं कर पा रहा है, ऑफलाइन तक नहीं पहुंच पा रहा है, उनको बिल्कुल निःशुल्क में यह जानकारी अवेलेबल करवाई जाए। तो आप थोड़ा भरोसा रखें साथियों। आप बड़ी बड़ी फीस देकर भी आप जाकर भरोसा करते हैं, और आप सभी को पता है कि वहां पर आपके साथ में कैसी पढ़ाई होती होगी, कैसी, आप सभी को पता है। तो आप थोड़ा भरोसा रखें इस भाई पर और प्लीज इस भाई का सपोर्ट करें। और दोस्तों, मैंने तो भलाई के लिए एक मार्गदर्शन का एक काम शुरू किया है। बस बहुत सारे लोगों का टोन सुनना पड़ा था, आज भी सुनना पड़ता है कि आपको कोई पसंद नहीं करेगा, कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, पढ़ाई में क्या है, ये क्या है, बहुत सुना साथियों। बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल, अगर आपको वाकई में मेहनत लग रही है, आपको पता है साथियों, इस 24 साल की उम्र में इस प्लेटफॉर्म पर आकर भी कॉन्फिडेंस के साथ हर सब्जेक्ट्स में बोलना, आपको पता ही होगा कुछ संघर्षों का परिणाम होगा, कुछ बैड लक किया होगा पुनर्जन्म में कि हम सक्सेस अभी तक नहीं हो पाए। तो साथियों, इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी तैयारी को परखें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब सुनिएगा साथियों, मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले रीट के विद्यार्थी, चाहे वो न्यू हो और चाहे भले ही ओल्ड, भले ही कितनी ही तैयारी के साथ में उन्होंने तैयारी की हो, सक्सेसफुल हो गए हो, बहुत ही शानदार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं हुए तो हमारी बात को सुनिएगा। दूसरी साथियों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। काफी लोगों का यही एक सवाल रहता है, सर आप इतनी तैयारी की, इतनी मेहनत कर रहे हो और आपके पास में इतना नॉलेज होने के बाद भी आप सक्सेस क्यों नहीं हुए। हो सकता है साथियों ईश्वर को कुछ और मंजूर है, ऐसा ही हो सकता है, या कुछ भगवान ने, हमारे भगवान के किस जो बैड लक लिखा हो, तो पता नहीं क्या मंजूर है ऊपर वाले को, वो तो वही जान है। लेकिन मेरी बात को आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, और मैं आपसे वादा ही नहीं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं साथियों। आपका यह भाई जोधपुर से बात कर रहा है आपके सामने, और कह रहा हूं 100% गारंटी के साथ, इस चैनल पर आपको ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ आपको मार्गदर्शन मिलेगा। बस हम जल्दी ही हमारी हर सब्जेक्ट्स की टीम तैयार कर रहे हैं और डिजिटल बोर्ड पर उतरेंगे। बस 1 महीना हुआ है साथियों, अभी चैनल ज्यादा वायरल नहीं हो पा रहा है। तो जो भी भाई बहन इंडिया में कहीं पर भी हो, मेरी बात को सुन रहा हो, प्लीज सपोर्ट करें, ताकि एक डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन पर हम उतर सकें और आपका मार्गदर्शन कर सके। प्लीज आप पहले चैनल को परखें, उसके बाद में ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथियों मुझे पता है, मैंने भी दर दर की ठोकरें खाई है। कितना ऑनेस्टली हमको वातावरण मिल पाता है, वो हमसे कोई छुपा हुआ नहीं है। प्लीज आप थोड़ा परखें इसको। तो सेकंड ग्रेड, अब ध्यान से सुनिएगा, सेकंड ग्रेड, यह तो टीचिंग लाइफ की तीनों बातें साथियों। दूसरा, जहां कहीं पर भी आपको इंडियन हिस्ट्री, आपको पॉलिटिकल में कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक विकास से लेकर के जहां तक भी आपका एग्जामिनर आपका प्रहार कर रहा है, 395 अनुच्छेद, एक एक पर बात करूंगा, आप भरोसा रखिएगा। और तीसरी साथियों, हमारी ज्योग्राफी, मैं खुद ज्योग्राफी में नेट जेआरएफ तक क्वालिफाइड हूं, आप चिंता ना करेगा। तो दोस्तों आप विश्वास रखिएगा। और ज्योग्राफी, और जब सेकंड ग्रेड की बात आएगी तो इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, आप विश्वास रखेगा, और हम पूरी टीम इस चैनल पर तैयार करवा रहे हैं। तो आप रीड, तो दोस्तों एसएसटी का सिलेबस एक एक टॉपिक वाइज तैयार कीजिएगा। लगभग
50 से ज़्यादा वीडियोज इस चैनल पर आपको मिल चुके हैं, आप भरोसा रखिएगा। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी के जो आपसे इंडियन ज्योग्राफी आपसे जो ये पूछ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड में, पॉलिटिकल साइंस, ये आप थोड़ा भरोसा रखिए, मैं आपको ऑनेस्टली के साथ अभी अवेलेबल करवाऊंगा। बस एक बार जाकर आप चैनल को परखें, सब्सक्राइब करें। दूसरी बात साथियों, अगर आपको लग रहा है चैनल का प्रचार करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए आप इस चैनल को, अपना जो मन करे वो कीजिएगा। बस मेरी बात को जरूर ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर जरूर करें। साथियों, जो भी टॉपिक आपको मिल रहा है उस टॉपिक के रिलेटेड आप नोट्स बनाएं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। दूसरी बात साथियों, आज मैं संडे में हूं, मैं खुद ऑफलाइन में लगा रहता हूं पढ़ाने के लिए, इतना समय नहीं मिल पाता। आज संडे है तो मैं आपसे शांति से बात कर रहा हूं, सुनिएगा। साथियों, पहली बात तो मैं आपको बोल रहा हूं कि हम खुद हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं और ऑफलाइन में भी जब तैयारी करवाने जाते हैं तो अलग सब्जेक्ट्स की भी साथ में तैयारी करवाते हैं। तो बाई चांस मेरी कोशिश यही रहती है कि थोड़े से समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाए। आपको पता है साथियों, लगभग 5 GB का पैक खरीदा जाता है, तब जाकर आपसे 3-4 वीडियो मुश्किल से अपलोडिंग हो पाती है। तो इसलिए मैं कम समय में अभी ज्यादा से ज्यादा आपको अवेलेबल करवाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप एक साथियों ये भरोसा रखें कि बाई चांस कोई मुंह से गलत शब्द आ भी जाए, थोड़ा कॉमन सेंस रखें, आप कमेंट कर दीजिएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि टीचर को पता नहीं है, टीचर को कुछ पता होगा तभी तो जाकर साथियों इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं, ऐसा तो है नहीं। आप सभी भाई बहन जानते हैं कि मेहनत करने वाला साथियों मेहनत पहचानेगा, बाकी तो आपको पता है हीरे की पहचान एक जौहरी ही कर सकता है। तो प्लीज यह बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात साथियों, देखो, जब हम कुछ नया करेंगे, अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे तो हमारे सामने हजारों बाधाएं आएगी, हजारों चुनौतियां आएगी, हमें अपने परिवार के सामने खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो कारण है, एक तो आर्थिक स्थिति का कारण होता है, दूसरा साथियों हमारे परिवार वाले जब तक अपन सिलेक्शन नहीं होते हैं या सक्सेस, मैं ये नहीं कहता कि आप साथियों 100% सर्विस में ही लगो, इस लायक तो बनो कि हम अपना जीवन सफल बना सके, इस लायक बन जाओ बस। तो साथियों हमें वो टोंट सुनने पड़ते हैं क्योंकि एजुकेशन का तो क्षेत्र ही ऐसा ही है। तो आप भी पॉजिटिव बने रहे, इग्नोर करें ऐसी बातों को। समाज के टोंट कई होते हैं साथियों, मुझे पता है, मैं इसका प्रैक्टिकल भुक्तभोगी हूं। तो आप इतना लोड ना लें, बस ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिएगा। जो जिसके लायक आप हो, ऊपर वाले को जो मंजूर हो वो आपको मिलकर ही रहेगा, बस भरोसा रखिए। मैं तो दोस्तों एक बिल्कुल लो बैकग्राउंड से, ग्रामीण क्षेत्र से निकला हूं, आज आपके सामने खड़ा हूं, तो थोड़ा भरोसा रखिएगा साथियों। मेरे परिवार में तो कोई ऐसा एजुकेशन एरिया से नहीं है, कितने टोंट सुनने पड़े होंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं साथियों, अगर भाई की ये बात वकायदे आपको सच लग रही है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा उस भाई बहनों तक पहुंचाएं जो ईमानदारी के साथ मेहनत करना जानते हैं। थैंक यू वेरी मच।